अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गज़ल फातिमा। वंस अगेन आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आज के जो वीडियो का फोकस होगा वो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पे होगा। लर्निंग स्ट्रेटजी को चूज़ करने का पर्पस बेसिक ये था कि जो बच्चों की कंप्लेन आती है हमारे पास कि बच्चे सबक याद नहीं कर पाते, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, और उनकी मेहनत जो है उन्हें शो नहीं हो पाती, वो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर आ पाते। आज हमने देखना है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से तो नहीं कि उनकी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो ठीक ना हो। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा बीमार भी हो सकता है, बच्चा जो है उसके जो फैमिली इश्यूज चल रहे हो सकते हैं, बच्चा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता। मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने लर्निंग स्ट्रेटजी को भी देखना होता है जो कि मेन रीज़न कंसिडर की जाती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लर्निंग स्ट्रेटजी की डेफिनेशन आखिर में असल में है क्या। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसके बाद हम उसको किस तरह से रिटेन करते हैं, बेसिकली उसको हम लर्निंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अगर बच्चा सबक याद कर रहा है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो उसको हम कहेंगे कि जो उसकी लर्निंग स्ट्रेटजी इम्प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर बच्चा जो है डेली का सबक याद कर रहा है और साथ ही साथ वीकली भी जो है उस सबक को रिवाइज कर रहे हैं, तो उसकी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी है। हमने प्रॉपर लर्निंग स्ट्रेटजी के जो तरीका है हमें वो समझने, टेक्निक्स को समझने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने आप से ये 3 सवालात कर लें। पहला सवाल ये है कि आप वाकई में चाहते हैं कि आप अपना लेसन जो है अच्छे से प्रॉपरली याद करें। सेकंड सवाल ये है कि आप वाकई में चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स लेकर आएँ। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या एक ख्वाहिश रखते हैं कि आप कंसीडर किए जाएं एज अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके पास 2 तरह के वे होते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के। पहला तो वे ये है कि जब इंफॉर्मेशन रिसीव वो करता है तो वो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकता है। सेकेंड वे ये है कि जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे स्टोर करवा दे। और अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करवाना होगा। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो हमें अपनानी है। अब कौन से लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले चंकिंग की एक टेक्निक होती है। चंकिंग बेसिकली आपने समझ लेना है इस तरह से कि जो एक बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, आपने उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, बुक को आपने चैप्टर्स में डिवाइड कर देने का मतलब है चंकिंग कर देना। इसी तरह से जब आपको एक चैप्टर मिलता है टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, आपने उसमें क्या करना है कि चैप्टर को क्वेश्चंस में डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से वो चंकिंग की टेक्निक आप यूज़ करेंगे। अब चंकिंग की टेक्निक का पहला असूल ये है कि जब आप एक चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका है, तो ही आपने कंप्लीट किया है। अदरवाइज आप सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन नहीं कर सकते। एंड देन आपको समझ आ चुका है कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उस चैप्टर का बेसिक थीम क्या था, उस चैप्टर का बेसिक मैसेज क्या था, क्या उसका फोकस था, किस चीज़ पे फोकस था, क्या आपको कहना चाह रहा था ऑथर। आपको समझ आ गया है तो ही आप सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करोगे। इस तरह से ये होता है कि आप जब बुक कंप्लीट कर लोगे, पूरी बुक कंप्लीट कर लोगे, तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने आखिर बुक में पढ़ा क्या था। आपका जो नॉलेज होगा वो ऑब्वियसली आप अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे। सिर्फ एग्जाम्स में आपको काम नहीं आएगा, बल्कि आगे जो फ्यूचर लाइफ होगी उसमें भी काम आ पाएगा। सेकेंड टेक्निक है फाइनमैन की टेक्निक। फाइनमैन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिस्ट थे। वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे बच्चों के साथ। बच्चों को बताते थे कि आपने कुछ भी पढ़ना है तो उसको आप आसान अल्फाज में लिखो, और इस तरह से लिखो कि आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है। आप अगर कोई याद कर रहे हो, कोई नई चीज़ इन्फॉर्मेशन याद करो, तो आप पेपर पे लिखो, और इस तरह से लिखने आपने कि आपने वो चीज़ किसी और को समझानी है, बिल्कुल एक टीचर की तरह, ठीक है। जैसे टीचर आपको समझाता है तो वैसे ही आपने भी पेपर पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि जैसे आप भी किसी अपने स्टूडेंट को समझा रहे हो, ठीक है।
स्टूडेंट को समझाते वक्त हम एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फैनमैन की टेक्निक होती है कि आपने भी अपने आप को इस तरह से समझाना है कि आपको लगे कि वाकई आपने किसी और से समझा है। देन टेक्निक आती है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अगर कनेक्ट कर लेंगे तो हमें बहुत देर तक याद रहेगी और अच्छे से हमें समझ भी आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस और उसकी जो आपके फैक्ट्स हैं आपको समझ नहीं आ पा रहे। सो आपने करना ये है कि आपने उसके जो डेफिनेशन है उसको देखना है कि वो आपके किस फ्रेंड या किस फैमिली मेम्बर पे लागू हो रही है, ठीक है। आपने देखना है कि कौन सी अप्लाई डेफिनेशन हो रही है आपके फ्रेंड पे और आपके फैमिली मेम्बर पे। इस तरह से ये होगा कि जो आप अपनी जो पर्सनल लाइफ के साथ जब इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लोगे तो वो अच्छे से आपको याद भी हो पाएगी और देर तक याद हो पाएगी। साइकोलॉजिस्ट इसको हम सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट कहते हैं। और इसे यूज़ करने से आपको समझ आएगा कि एक बुक में जो लिखी गई बातें हैं असल में उनका मतलब क्या है और वो आपको क्या कहना चाह रही हैं। फिर आ जाती हैं स्टडी ब्रेक्स। स्टडी ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टडी ब्रेक्स का मतलब ये है कि आपने कुछ देर पढ़ा है और उसके बाद आपने 10 मिनट की ब्रेक ली है। इससे ये होता है कि जो आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, वो फ्रेश हो जाता है। ओबियसली जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका ब्रेन जो है काफ़ी सारी चीज़ों में जो है मसरूफ़ होता है और कंज्यूम कर रहा होता है डिफरेंट रिसोर्सेज। इसी तरह से लाइक फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो पीछे बहुत सी ऐप्स भी चल रही होती हैं। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है उसमें भी पीछे बहुत सारी जो है ना प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो हमें थोड़ी सी देर के लिए उसको ब्रेक देनी पड़ती है ताकि वो जो आपका माइंड है वो भी रिफ़्रेश हो जाए और आपका जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से आप मज़ीद समझ सको। इसी तरह से आप देख सकते हो कि जैसे आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जो आप लेक्चर लेते हो वो 45 मिनट्स तक का ही होता है या 1 आवर तक का होता है। इसके बाद आपको 10 मिनट की ब्रेक लास्ट में मिलती है। सो ये इसी वजह से होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से रिवाइज भी कर सको और आपको सोच समझने का मौका मिल सके, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में अच्छे से प्रोसेस हो सके। फिर आ जाता है डोमिनेंट कलर। आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें जो डोमिनेंट कलर होगा वो बहुत रोल प्ले करता है। इस तरह से रोल प्ले करता है कि आपके जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो इस पर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर ब्लू कलर हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टडी में। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट में ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जब पढ़ाई के टाइम, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि पढ़ाई के टाइम आपके इन्वायरमेंट में ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सिंपल हल ये है कि आप जो है सिंपली एक ब्लू हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लें। सो इससे ये होगा कि आपके जो कंसंट्रेशन का लेवल भी इंक्रीज़ होगा और आपकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी। फिर आ जाती है रीइंफोर्समेंट की टेक्निक। रीइंफोर्समेंट का सिंपल मतलब ये है कि जैसे हम कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमारे जब हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि कोई आपको अच्छी सी ट्रीट करवा देंगे, कोई आपका जो गिफ्ट होगा वो लेकर दे देंगे। ये रीइंफोर्समेंट होती है। लाइक अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बदले में आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो बिहेवियर है ना हमेशा अच्छे मार्क्स लाने वाला, वो इंक्रीज हो जाता है। उसको हम रीइंफोर्स करते हैं आपको वो गिफ्ट देके, ठीक है। वो पेरेंट्स इस तरह से करते हैं। सो आपने भी यही टेक्निक जो है पेरेंट्स वाली टेक्निक आपने अपने साथ खुद ही इस्तेमाल करनी है। आप खुद ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आप को यकीन दिलाएं कि जी अगर आपने ये सबक जो है अच्छे से आपने वीकली रिवाइज भी किया और दोबारा परफॉर्म जो है टेस्ट में अच्छा किया, फिर हम अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड जो होगा वो हमारी मूवी की सूरत में भी हो सकता है कि हम अपनी मूवी वॉच करेंगे, फेवरेट मूवी। तो जब हम बेसिकली अपने आप को इस तरह से रिवॉर्ड देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अपने बिहेवियर को, तो इससे हम मोटिवेटेड फील करते हैं और इवेंचुअली हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर आ जाता है पॉइंट हमारा इमोशनल एंड फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड। अगर बच्चा इमोशनली हेल्दी नहीं है, फिज़िकली फ़िट नहीं है, तो उसकी स्टडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है।
तो इसके लिए बच्चे को चाहिए कि अपनी जो 7 to 8 आवर्स की नींद है वो पूरी ले, और इसके साथ ही साथ अपनी जो डेली रूटीन है उसमें कोई एक्सरसाइज शामिल करें, एंड देन अपनी डाइट पे पूरा फोकस रखे, डाइट अच्छी ले और किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है वो ना ले। सो इससे ये होगा कि इवेंचुअली जो उसकी स्टडी होगी उसके ग्रेड्स पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है ग्रीन टी से रिलेटेड। ग्रीन टी बेसिकली एक एज ए स्टिमुलेंट काम करती है क्योंकि उसमें कैफीन शामिल होती है। तो अगर आपको कोई मुश्किल सबक याद करना है तो आप कर सकते हैं ये कि आप अपना एक ग्रीन टी का कप लें एंड साथ ही साथ अपनी स्टडी करें। तो इससे ये होगा कि उसकी कैफीन से आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अलर्टनेस आएगी आप में और आपका जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। सो ये थी कुछ टेक्निक्स, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है किसी भी तरह से आपके लिए बेनिफिशियल थी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।